सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पर हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं, जिसमें एक बोट है जो रिवर में स्टेशनरी पोजीशन में है। उस पर फ्रिक्शनल फोर्स, वाटर द्वारा फ्रिक्शनल मतलब विस्कस फोर्स 0 मान लिया गया, कोई फोर्स नहीं है। इस सिचुएशन में बोट का लेंथ मान लेते हैं, कोई 4 मीटर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर कोई लेंथ मान लेते हैं। यहाँ पर ए पर्सन है, यहाँ पर बी पर्सन है। बी का मास हम 120 केजी मान एज्यूम कर लेते हैं, और ए का मास हम मान लेते हैं 80 केजी है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। और बोट का अपना मास हम मान लेते हैं 200 केजी है, बोट का अपना मास। तो बोट पर जब दोनों पर्सन ए और बी बीच में आएंगे, किसी बात पर मीटिंग करने के लिए, दोनों दो किनारे हैं, बीच में आएंगे, तो उस समय बोट का सेंटर ऑफ मास यानी बोट की डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या सिचुएशन होगा, बोट डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, ये देखना है एक सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में बोट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, और तब ये दोनों आ रहे हैं, तो बोट क्या होगा, कितना डिस्प्लेस होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तीसरे सिचुएशन में बोट के पास एक्सेलरेशन है, तो उस सिचुएशन में बोट एक्सेलरेटेड है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट का बोट का कितना होगा। तीनों सिचुएशन में देखेंगे हम लोग। पहले एक सिचुएशन देख लेते हैं, बोट स्टेशनरी पोजीशन में है तब क्या होगा। तो बोट पहले स्टेशनरी पोजीशन में है, तो ये देखिए आप, सेंटर ऑफ मास जहां पर है, जब ये दोनों पर्सन ए और बी बीच में आएंगे तो सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास जहां पर है वही रहेगा। तो अभी सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो इसके लिए ये मेन बोट का जो सेंटर है यानी मिडिल पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में इसको ओरिजिन लेकर के देख लेते हैं। इधर की ओर ये बी का लेंथ जो है, वो बी के लिए डिस्टेंस जो होगा वो 2 मीटर हो जाएगा, या भी 2 मीटर होगा, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास के लिए देखें, इसका सेंटर ओ मान ले, तो ओ से कितना डिस्टेंस आगे सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि मास इसका अधिक है तो आगे ही होगा। तो बी का मास 120 इंटू बी के लिए लेंथ देखेंगे तो 2 मीटर, यूनिट्स को छोड़ देते हैं, सब ऐसा यूनिट में है। और ए के लिए देखें तो 80 केजी, और ए के लिए डिस्टेंस देखें तो -2 मीटर। आगे यदि पॉजिटिव लेंगे तो पीछे की ओर नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -80 इंटू 2 होगा। और बोट के लिए देखेंगे तो इसका मास 200 केजी, और इसका डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन पर ही इसका मास सेंट्रॉइड होगा बोट का, मतलब ये ओ पॉइंट पर बोट के सेंटर पर। तो 200 इंटू 0 हो गया, अपॉन तीनों मास को ऐड कर देंगे, 120 प्लस 80 प्लस 200। इतने ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा। इससे आगे यदि यह डिस्टेंस को x जम कर ले हम, तो x डिस्टेंस, x का वैल्यू यही आएगा, सेंटर ऑफ मास का x डिस्टेंस। तो x इज इक्वल टू 120 इंटू 2, 240, वो तो दिख ही रहा है वहाँ पर, 240 माइनस 160 अपॉन 200 प्लस 200, 400 हो गया। यही इतने ही डिस्टेंस पर बोट का ये तीनों का बॉडीज का कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास है, ए बी और बोट का। तो जब दोनों बीच में आ जाएंगे, अब बोट का तो मास सेंटर में सेंट्रॉइड है ही, तो क्लियर है कि ये जो बोट का सेंटर है वो x डिस्टेंस से क्या होगा, आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। तो पहले जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, बाद में वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि वाटर कोई विस्कस फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा। तो उस सिचुएशन में इतने ही डिस्टेंस से बोट कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, आगे की ओर। अब रह गई वेलोसिटी की बात। यदि हम ये मान लें कि वेलोसिटी आगे की ओर है, इधर की ओर मूव कर रहा है बोट किसी वेलोसिटी से, तो 2 सेकेंड में यदि ये दोनों, या 5 सेकेंड में, कुछ वैल्यू ले लेंगे, 2 सेकेंड में ही मान लेते हैं ये दोनों आ जाते हैं बीच में, तो उस सिचुएशन में बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट दिख ही रहा है, यहाँ पर बीच में आएंगे तो सेंटर ऑफ मास के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, आप प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम के कारण होगा। तो v वेलोसिटी यदि है तो v इंटू टी
टाइम यहाँ पर जो भी दिया रहेगा 2 सेकंड दिया रहेगा, 2 सेकंड 5 सेकंड दिया रहेगा, 5 सेकंड रखेंगे। अब प्लस यह डिस्टेंस x जो है इतने ही डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट होगा बोर्ड का। यदि एक्सेलरेशन की बात करें कि बोर्ड के पास एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी भी है उस समय जब ये दोनों बीच में आ रहे हैं किसी बात पर डिस्कस करने के लिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में ये देख लेंगे। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिधर भी हो, मान लेते हैं बोर्ड का ये जो ए से बी की ओर डायरेक्शन हो रहा है, इससे मान लेते हैं थीटा एंगल पर इसका एक्सेलरेशन है, सपोज कर लेते हैं कि थीटा एंगल पर एक्सेलरेशन है। तो उस सिचुएशन में हम इसका डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू अंडर रूट यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर हाफ ए टी द होल स्क्वायर, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2ut इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा 2ut इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, u और a के बीच का एंगल तो cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर शायद उस साइड नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे इसको। ये दिख रहा है s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड s इज इक्वल टू ut द होल स्क्वायर प्लस 1/2 at स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2ut इंटू हाफ ए टी स्क्वायर कॉस दोनों के बीच का एंगल थीटा कर देंगे। यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए और बी टू वेक्टर्स हैं, यहाँ पर जैसे यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर 2 वेक्टर्स हैं, तो 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से हम लोग फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट किसका, बोर्ड का। ये डिस्प्लेसमेंट होगा यू इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कारण। लेकिन ये डिस्कस करने के लिए जब आएंगे एक्स डिस्टेंस पर तो एक्स डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगा इसमें। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में बोर्ड का, और ये डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पर जो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा वो यहाँ पर रिजल्टेंट देख लेंगे, इनका रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फिर देखना पड़ेगा। वो एंगल जितना भी आ रहा हो वो थीटा एंगल नहीं होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन वो मान लेते हैं अल्फा एंगल आ रहा है। तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये दोनों का रिजल्टेंट देखना है डिस्प्लेसमेंट ये। तो इसके साथ देखेंगे यूटी के साथ, ये डायरेक्शन इधर ही है, तो यूटी के साथ देखेंगे तो ऊपर हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर बाई यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर साइन थीटा होगा, ए टी स्क्वायर ऊपर साइन थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा हो जाएगा, विथ यू टुवार्ड्स ए। यही एंगल होगा यहाँ पर टुवार्ड्स वेक्टर, यही अल्फा एंगल का वैल्यू मिलेगा। ये अल्फा एंगल पर ये डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास के शिफ्ट होने के कारण इधर की ओर होगा, और यह डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे हम लोग, तो रिजल्टेंट जो आएगा डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर रिजल्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, चाहते हैं ऊपर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा एस रिजल्टेंट वो हो जाएगा अंडर रूट एस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2s इंटू एक्स कॉस अल्फा। ये इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमको लगता है इस टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो बोर्ड के पास, या स्टेशनरी पोजीशन में हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों सब सारी सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं। और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।